तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज शुरुआती दिन से खरीदारी के साथ कुछ ₹1 के आसपास तक की रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या ये रिकवरी और जारी रहेगी, इसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या कंपनी में अब होल्ड बरकरार रखना चाहिए या फिर दोस्तों एवरेज करने के लिए इस गिरावट के बाद अब एक बड़ा मौका मिल रहा है खरीदने का, तो इन्हें भी दोस्तों जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो कुछ स्पेशली होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सरकार ने इस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी से महारत्न कैटेगरी का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी दोस्तों अब अपने जैसे कि कर्जा वगैरह ले रही है या फिर दोस्तों कहीं से पार्टनरशिप वगैरह कर रही है, तो उसके लिए इसे यहाँ पर अथॉरिटी लेनी नहीं पड़ेगी, ये सीधे ही दोस्तों सब काम खुद से ही कर देगी। तो ये यहाँ पर दोस्तों कंपनी को सबसे बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो कंपनी का माहौल चल रहा है वो पिछले कई टाइम से बहुत ही बड़ी गिरावट करा रहा है। 6 महीने से तो कंपनी दोस्तों ₹90 के आसपास थर्टेन कर रही थी, लेकिन अब कंपनी एक झटके से ही यहाँ पर गिरावट में गई है। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा पैनिक सिचुएशन उसको है जिसने दोस्तों ₹100 के आसपास यहाँ पर खरीदारी की है। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 महीने से वो पैनिक सिचुएशन में है और करीब 10-20% से 30% ये कंपनी लॉस करा चुकी है, जिन्होंने ₹100 प्लस यहाँ पर खरीदारी की है। तो अब उनके लिए बता दें कि दोस्तों कंपनी में अभी आप होल्ड ही कर रखें, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छे फंडामेंटल के साथ अच्छा खासा कारोबार करेगी आने वाले कुछ टाइम के लिए। मैं 1-2 दिन के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बल्कि दोस्तों कंपनी में अगर आप 6 से 1 साल के लिए यहाँ पर होल्ड करते हैं तो दोस्तों कंपनी एक बड़ा प्रॉफिट आपको निकाल कर देगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आप 1 साल पहले होल्ड करते हैं तो 55% का तो प्रॉफिट होता ही, तो उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए यहाँ पर होल्ड करते हैं तो करीब 50% तो ये कंपनी आपको रिटर्न जरूर निकाल कर दे देगी। कई एक्सपर्ट ने तो इस कंपनी के लिए 170 प्लस के टारगेट दिए हैं, वो भी दोस्तों इसी साल में ही। जी हां दोस्तों, कंपनी में अगर इतना बड़ा मोमेंटम इसी साल में मिल भी जाता है तो कंपनी दोस्तों आपको तगड़ा ही प्रॉफिट निकाल कर दे जाएगी। तो इस टाइम दोस्तों कंपनी के आप गिरावट पर नहीं जाइए, आप कंपनी के फंडामेंटल और साथ में कंपनी के क्वालिटी को देखिए। कंपनी बिजनेस क्या करती है और क्या यहाँ पर दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा स्कोप खड़ा कर पाएगी, वैसे ही यहाँ पर आपको देखना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों कंपनी के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े पावर प्लांट है और सोलर ऊर्जा में भी कंपनी अपनी बड़ी छाप छोड़ रही है। तो ये दोनों ही दोस्तों सोर्स कंपनी के अंदर हैं जहां से कंपनी अपना बिजली प्रोडक्शन करती है। तो इस हिसाब से देखें तो दोस्तों कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा आपको यहां पर रिटर्न निकाल कर दे सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने अभी यहां पर देख सकते हैं 7100 मेगावाट से ही यहां पर बहुत ही बड़ा अपना यहां पर फंडामेंटल जनरेट कर लिया है। लेकिन अब कंपनी दोस्तों अपकमिंग प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो 15 सोलर और हाइड्रो के हैं और इनसे 10,500 मेगावाट और भी बिजली प्रोडक्शन यहां पर होगा। तो दोस्तों 7100 मेगावाट तो है ही, लेकिन अब 10,500 मेगावाट दोनों ऐड हो जाएंगे तो करीब करीब दोस्तों 18,000 मेगावाट कंपनी के पास बिजली प्रोडक्शन के सोर्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो इनसे दोस्तों कंपनी बिजली यहां पर बेचेगी, तो आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल जो कंपनी का फंडामेंटल मात्र 80,000 करोड़ का है, तो ये तो दोस्तों डबल से 1.5 गुना यहां पर दोस्तों हो ही जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों कंपनी के रिजल्ट इस टाइम आ रहे हैं मात्र 1100 या फिर दोस्तों 1,000 करोड़ का एवरेज भी ले लीजिए। तो दोस्तों जब यहां पर कंपनी ने 7,000 करोड़ से ही इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है, तो दोस्तों 18,000 करोड़ से कितना आएगा, कम से कम दोस्तों 2 से 2.5 गुना यहां पर दोस्तों कंपनी रिजल्ट निकालेगी। मतलब कि 2,000 करोड़ तक के कंपनी प्रॉफिट आपको निकाल कर देने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो कंपनी को और भी बड़े प्रोजेक्ट मिलने लग जाएंगे, जैसे कि अब यहां पर पीएम कुसुम यहां पर सूर्य घर योजना है, वो दोस्तों अब आ रही है लगातार, और ऐसे प्रोजेक्ट दोस्तों इस कंपनी को मिल भी चुके हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी आने वाले दिनों में और भी अच्छा स्कोप खड़ा कर पाएगी। तो ये दोस्तों कंपनी की रणनीति है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर जो कंपनी गिरावट करा रही थी, इसके पीछे सबसे बड़े कारण जान लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अब निफ्टी 50 रिकॉर्ड हाई से करीब 8% नीचे टूट चुका है, लेकिन 43% तक टूट चुके हैं कई शेयर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जैसे जैसे यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवरी करेगा, पिछले 5 दिनों से लगातार भयंकर गिरावट आ रही है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उसी की चपेट में सरकारी या फिर दोस्तों प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं पावर सेक्टर की, सभी में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसकी चपेट में दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी भी आ गई है, और उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़े पैनिक सिचुएशन हर किसी को देखने मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे एफआई और डीआई का आंकड़ा, तो ये काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। लगभग आप देखेंगे तो एफआई ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नेट बिक्री कर दिया है, लेकिन इसके अपोजिट आप देखेंगे तो एफआई ने दोस्तों यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल नहीं की, लेकिन दोस्तों डीआई ने देख सकते हैं 97,000 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी कर ली है। जो डीआई से जो दोस्तों मार्केट के गिरावट के मौके को तौर पर यहां पर देख रहे हैं। तो दोस्तों यही मैं कह रहा हूं कि कंपनी में अब गिरावट के तौर
पर आपको देखना चाहिए और गिरावट के मौके को हासिल कर लेना चाहिए। जो कंपनी दोस्तों 100 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है और वो 30 रुपए डाउन देखने को मिल रही है, मतलब कि 70 रुपए के आसपास है, तो दोस्तों इसमें बुराई क्या है कि कंपनी में आप और भी होल्डिंग को बढ़ाएं, चाहे आपका नेगेटिव ही चल रहा हो। तो दोस्तों यहां से एवरेज आप जरूर कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप 30 रुपए के डाउन पर इस कंपनी को और खरीदेंगे तो कंपनी में शानदार एवरेज कर पाएंगे और कंपनी से बहुत ही जल्द प्रॉफिट भी या फिर दोस्तों बहुत ही जल्द एग्जिट यहां पर आप हो सकते हैं। तो ये दोस्तों काफी बड़ा मौका है। लेकिन दोस्तों एफआईज और डीआईज का आंकड़ा आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो यहां पर सेलर्स हैं एफआईज, इनके साथ दोस्तों रिटेलर्स भी लगातार साथ जुड़े हुए हैं। जब दोस्तों कंपनियों में गिरावट आती है तो रिटेलर्स जो शॉर्ट टर्म के होते हैं वो लगातार गिरावट करते हैं और उसी वजह से दोस्तों वह सेलिंग प्रेशर की वजह से नेगेटिव में निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब जो यहां पर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 1-2 महीने पहले ही होल्ड किया है कंपनी के अंदर 118 के आसपास और उनको 30% के आसपास लॉस हो रहा है, तो दोस्तों अब वो बिल्कुल इस कंपनी से एग्जिट ना हो। अगर आप एग्जिट होते हैं तो दोस्तों आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अब दोस्तों यहां पर आपको भी पता है कई बार स्टॉक मार्केट बहुत ही भयंकर तरह से गिरा है और अब तो दोस्तों कोरोना काल से भी ज्यादा गिर चुका है। अब ये वाला सीजन पिछले 5-6 दिनों में, तो दोस्तों कोरोना काल के बाद भी इंडियन स्टॉक मार्केट टॉप लेवल पर भी पहुंच गया। तो अब दोस्तों यहां पर गिरावट तो आती है, तो दोस्तों अब यहां पर शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल एग्जिट ना हो। साथ ही जो तो यहाँ पर जो शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं, तो वो तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा गिरावट में है। तो उसी वजह पर्पज से मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों कंपनियों में लगभग यहाँ पर रिकवरी का ही चांस यहाँ पर बनता है हर बार ही। अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों पूरा यहाँ पर इंडिया है जो उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो लगातार बढ़ेगी तो दोस्तों बिजली के यहाँ पर बड़ी मांग होगी। अगर बिजली कंजप्शन ज्यादा होगा तो दोस्तों इन कंपनियों पर बिजली प्रोडक्शन का बहुत ही बड़ा दबाव आएगा। तो ये नए नए पावर प्लांट खोलेंगे और उनसे बिजली प्रोवाइड कराएंगे और दोस्तों रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। तो उसी वजह से दोस्तों आप इस कंपनी की क्वालिटी पर जाइए कि कंपनी क्या करती है और उसी वजह से दोस्तों कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही पावर प्लांट यहां पर जनरेट कर रही है और उनसे बिजली प्रोडक्शन कर रही है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी की क्वालिटी और दोस्तों फ्यूचर के ऊपर देखिए कि कैसा कंपनी ग्रोथ कर सकती है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में आप टाइटली होल्ड कर रखें क्योंकि कंपनी जल्द ही एक बड़ा मोमेंटम निकाल कर दे जाएगी। तो बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं सीजनली तरीके से कंपनी बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे रही है। लेकिन दोस्तों अब कंपनी का जो गिरावट का ट्रेंड है वो 2 प्रकार से हुआ है। एक तो एफआईज की लगातार बिकवाली जिसकी वजह से पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट टूट गया, और दूसरी साइड दोस्तों इस कंपनी के अंदर भी प्रॉफिट बुक के हालात तगड़े ही है जिसकी वजह से कंपनी ने गिरावट कराई है। लेकिन अब कंपनी दोस्तों उसी बॉटम पर आ चुकी है जहां पर दोस्तों कंपनी पहले एक बहुत ही बड़ी रिकवरी भी कराई थी। ये वाला रिकम है, ये वाला सपोर्ट है जो यहां पर 73-74 रुपए का है, और वहां से दोस्तों अब कंपनी फिर से कुछ ऐसे ही मोमेंटम आपको निकाल कर देगी जिससे दोस्तों कंपनी में आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों जो भी इस कंपनी में अब सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड बिल्कुल कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए दोस्तों यहां पर मेरी बिल्कुल भी सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन लें।